अपने पद में इस बात को हमने देखने पाया है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और हम इस प्रेम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपके आशीषों के लिए पिता, जहाँ आपने हमसे स्वर्गीय राज के तहत प्रेम रखा है, साथ ही साथ पृथ्वी के तहत प्रेम रखा है और अपने जीवन का बलिदान दिया है ताकि उसके द्वारा हम आपके जीवन में फल पाने पाए। सौ धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं कि आपने हमसे पहले प्रेम किया है। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का वचन हमारा आपके बीच में जो पढ़ा जाता है वो है पहला यूहन्ना और उसके चौथे अध्याय और उसके 19वें पद में हम इन बातों को देखने पाते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, है ना, यूहन्ना की पुस्तक में अगर आप देखते हो, सुसमाचार से देखते हो और यूहन्ना का पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय के अनुसार जब आप देखते हो या बुक्स के अनुसार आप देखते हो, द गॉस्पेल ऑफ जॉन इज बेस्ड ऑन द लव ऑफ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना की कोई भी पुस्तक अगर आप उठा के देखोगे, केवल प्रकाशित वाक्य को छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वही एक है जो बड़ा कठोर बात करता है। बाकी तीनों गॉस्पेल्स, दोनों गॉस्पेल्स के अनुसार, जैसे यूहन्ना की गॉस्पेल के अनुसार और यूहन्ना पहला, दूसरा और तीसरे इस अध्याय के अनुसार अगर आप पढ़ते हो तो यूहन्ना प्रेम की बात करता है। यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम की दया के माध्यम के द्वारा बात करता है। यूहन्ना भाई के मरने के ऊपर, बलिदानी जीवन के ऊपर वो बात करता है, क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, इसी बात के तहत वो यूहन्ना इन बातों को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा हमारे लिए प्रकट करता है। और इसीलिए क्योंकि वह अपने भाई से प्रेम रखता है या जिम्मेदारी को देखे जाता है, तो वो यूहन्ना को ही देखे जाता है ना। चाहे संसार की जिम्मेदारी हो, चाहे नाम की जिम्मेदारी हो, कार्य की जिम्मेदारी हो, योजनाओं की जिम्मेदारी हो, तो वो यूहन्ना को प्रेफर करता है, एक भाई के रूप में, एक चेले के रूप में, एक कार्य करने के रूप में। और इसलिए वो एक प्रेम के बारे में बात करता है। और प्रेम इस बात को यहाँ अंकित करता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। और आगे क्या लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने आप भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो कोई अपने भाई से उससे देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह प्रेम से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखता है। आज की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार मैंने इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश, संसार, जगत में वो भाईचारे का प्रेम समाप्त होता जा रहा है ना। जहाँ पे आप देखते हो भारतवर्ष के तहत या भारतवर्ष के बाहर के तहत विभिन्न जाति और लोगों के मध्य में विभिन्न प्रकार से नई विचारधाराओं के तहत लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम को खत्म होता हुआ देखते हैं, या फिर विरोध की बातें होती हैं। जहाँ भाईचारे का प्रेम, जहाँ भारतवर्ष, जहाँ विभिन्न जातियों का देश है, वहाँ पे जहाँ देश ने प्रेम के बारे में, एक साथ बने रहने के बारे में प्रचार और प्रसार किया, वहीं अब विपरीत प्रचार हो रहा है। और हम और आप परमेश्वर के प्रेम के तहत ये प्रार्थना, ये निवेदन करते हैं कि परमेश्वर होने दे, चाहे प्रवास हो, चाहे प्रगति में हो, चाहे संघर्ष में हो, राजनीतिक जीवन या दृष्टिकोण में हो, परमेश्वर आपका प्रेम बना रह पाए, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो प्रेम के माध्यम के द्वारा थोड़ा बहुत समय के लिए टल जाएगा। समय तो कठिन है, समय कठिन है, आने वाला समय भी कठिन है, पर यदि हम प्रेम या प्रेम की परिभाषा में, यदि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जीवन के रूप में अगर हम लेके चलते हैं, तो जो प्रकाशित वाक्य का जो समय जल्द आने वाला है उसमें थोड़ा सा रुकावट या ब्रेक लग जाएगा, है ना। तो हम इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखने पाते हैं। सो पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय और अपने 19वें पद में परमेश्वर के प्रेम और उसके जीवन के बारे में देखने पाते हैं। अब ये प्रेम जो है वो किसके बीच में हम और आप थोड़ा सी बातों के तहत देखने पाएंगे। 7वें पद में लिखा है, 7th वर्ष में लिखा है, उसी चौथे अध्याय में पहला
बातों के तहत करता है। क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर से है, इसलिए आपस में प्रेम रखें। पहली बात सीखने को मिलती है जो प्रेम की परिभाषा में है, बिटवीन अस द लव शुड बी बिटवीन अस, हमारे बीच में या आपस में प्रेम भाईचारे के प्रेम के तहत, जीवन के प्रेम के तहत बना रहने पाए। क्योंकि परमेश्वर प्रेम से, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। वी आर बोर्न इन द लव ऑफ द लॉर्ड। हम और आप आपस में प्रेम के माध्यम के द्वारा, बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द लॉर्ड, इस बात को हम नहीं पाते हैं। दूसरी बात क्यों हम इसे रखते हैं? बिकॉज वी आर बोर्न फ्रॉम द लव। हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, चुने गए हैं, या हमारी उत्पत्ति हुई है प्रेम के माध्यम के द्वारा जन्मे हैं और परमेश्वर को जानते हैं। We acknowledge Lord, we know that who is our Lord. हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठ करके तीसरे दिन वो विजयी जीवन को प्राप्त किया, ताकि वो प्रेम जो स्वर्गीय प्रेम है वो सदा बरकरार रहने पाए, वो सदा बना रहने पाए, वो सदा मसीह की ज्योति में बना रहने पाए। इसीलिए हम उस प्रेम में अपने जीवन को रखते हैं। सो प्रेम हमारा राम के लिए परमेश्वर की आपसी संगति के माध्यम के द्वारा है। प्रेम हम जो कि उत्पन्न होता है और प्रेम को हम जानते हैं। सो आइए हम थोड़ी सी बातों के तहत ये प्रेम हमारा राम के जीवन के लिए किस बात को कहलाता है, और यही प्रेम है जो कि हमारा राम के जीवन को प्रॉस्पर करता है या बढ़ाता है, या हमारा राम के जीवन को आशा प्रदान करता है। बस इस जीवन में भले ही पति पत्नी एक दूसरे के समय अनुसार, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ रोज देखते हैं। अगर पत्नी आईने के सामने खड़ी है, बराबर, अगर पत्नी, ठीक है, अगर आपने प्रेम से तारीफ नहीं करी कि घंटों खड़ी है तो पूरा दिन आपका व्यर्थ है। ठीक है, आईने के सामने अगर खड़ी है, आप तैयार हो रही है और आपने तारीफ नहीं करी, दिन है सब तक खत्म। और प्रेम की परिभाषा एक दूसरे को उठाने के रूप में, मेरा कहने का मतलब समझ
लॉर्ड, परमेश्वर का जो प्रेम है वो निरंतर हमारा और आपके आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बनता है। इट गिव्स अस द एनर्जी, वो हमको बूस्ट करता है। इन गर्मियों में हमको रूह अफ़ज़ा डाल के पीने में ज्यादा मजा आता है, नहीं, एनर्जी ड्रिंक जिसे हम कहते हैं। सो प्रेम जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा, जब तक हम उसके प्रेम के माध्यम के द्वारा देह और लहू में सहभागी नहीं होंगे, वो हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक है, वो हमारे लिए ताकत है, वो हमारे आत्मिक जीवन की रूहानी ताकत के रूप में कार्य करता है, ताकि उसके प्रेम के माध्यम के द्वारा जब हम वाचन या वाचा के रूप में पढ़ते हैं, जब हम उसकी विधि के तहत अर्पण होते हैं, जब हम उसकी विधि के तहत क्षमा के माध्यम के द्वारा आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के प्रेम को देखने पाते हैं। सो प्रेम की परिभाषा समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो पत्नी को देख लेना एक बार आईने के सामने और तारीफ जरूर कर देना। सो डाउट जो है वो खत्म हो जाएगा। आज आई नहीं है, अच्छा ठीक है, तभी तारीफ करना है। तो हम और आप परमेश्वर के प्रेम के तहत कुछ बातों को सीखने पाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक द बुक ऑफ